दलित को आगे बढ़ाने वाला नीतीश कुमार, आवाज देने वाला नीतीश कुमार, 25 से 30 फिर से नीतीश। कुर्ता पर से गंजी पहन करके खाली दिखावा किए हैं। तेजस्वी यादव से हम एक बात कहना चाहेंगे, माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहने के बाद जब 10वीं तक नहीं पढ़ पाए तो आप क्या बिहार का विकास करिएगा और बिहार के लोगों का विकास करिएगा? बिहारी मतलब एक गाली होता था, लेकिन अब गर्व से हम कहते हैं कि हाँ हम भी बिहारी। उनकी जो चश्मा है ना, उस पर ग्लास नहीं है, शीशा के बदला टीना लगा हुआ, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। चिराग मॉडल का उसको 87-88 सीट आ गया था। इस बार देखा देना है उनको 10 से 20 सीट में उनको बोहनी होना भी मुश्किल हो जाएगा महागठबंधन को, देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। आज देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। जदयू की तरफ से भी पटना के बापू सभागार में भीम संवाद का आयोजन किया गया है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी देश भर में आज भीम पद यात्रा कर रही है। लेकिन हम इस वक्त बापू सभागार में मौजूद हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचे इनसे जानते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों का साथ एक बार फिर से मिलेगा नीतीश कुमार को? माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार में न्याय के साथ विकास के स्लोगन को उन्होंने अमली जामा दिया है, जिससे वंचित लंचित समाज जो है विकास के मुख्य धारा से जुड़े हैं, आरक्षण के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, निश्चित रूप से एक बार फिर बिहार के जनमानस का आशीर्वाद उनके साथ है। और 2025 पुनः नीतीश 225 इस आंकड़ा को पूरा करेंगे। लेकिन महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार जो है उससे अब जनता उब चुकी है। नीतीश कुमार तो बस चेहरा है, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कहने के लिए उनकी अपने मुंह है, अपनी बात है। माननीय नीतीश कुमार जी पूरे देश में जिस तरह से बिहार अव्वल दर्जा हासिल किया है, इस पिछड़े हुए राज्य को इस मुकाम तक पहुंचाने में उन्होंने जो दिन रात एक किया है, निश्चित रूप से बिहार के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप आप देख रहे हैं, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, अब रह गया ये जो आने वाला 5 वर्ष है वो अति महत्वपूर्ण है। जब यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, उद्योग धंधे का द्वार खुलेगा और इस तरह से फिर बिहार एक बार अंगराई लेगा नीतीश जी के नेतृत्व में। कहने वाले जो कह रहे हैं उनकी ख्वाब है, वो जो बोलना चाहते हैं दूसरे लोग बोलते रहें, वो प्रतिपक्ष का काम है, बोलना बोलते रहेंगे, उससे कोई फर्क उर्क नहीं पड़ने वाला। दलित समाज जो है 2025 में किसके साथ जाएगी? एनडीए के साथ जाएगी या महागठबंधन के साथ? एकदम बिल्कुल एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जो जब से आज़ादी हुई है उतना दिन से कि 20 वर्ष में जो दलित समाज अनुसूचित जाति के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किए हैं वो आज तक नहीं हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहते हैं, विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन उनका प्रोपगंडा गलत है। नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, अभी और राज करेंगे। क्या 25 से 30 में फिर से नीतीश कुमार अपना शासन चला सकते हैं? एकदम बिल्कुल सही, 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 पार करेंगे इस बार हम लोग। क्या कह रहे हैं आप? 25 से 30 फिर से नीतीश। दलित को आगे बढ़ाने वाला नीतीश कुमार, आवाज देने वाला नीतीश कुमार, नौकरी देने वाला अति पिछड़ा को दलित को नौकरी देने वाला नीतीश कुमार। अब क्या चाहिए बिहार में? 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन महागठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि दलितों के जो मसीहा हैं वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है। क्या उनको नेता मानते हैं? नहीं, देखिए, कहने की बात है, लालू प्रसाद यादव जो है वो मतलब कुर्ता पर से गंजी पहन करके खाली दिखावा किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दलित के साथ यदि नरसंहार हुआ है तो आप इतिहास उल्टा करके देख लीजिए कि आरजेडी सरकार में हुआ है। ये चीज़ किसी से बिहार के आदमी वो भूला नहीं है। दहशत के माहौल में जी रहा था। हम लोग बम्बई में 2008 में जब ये अथी थे 2003 में जब मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ जाके जो ऐसा बोल के आए कि वहाँ जो राज ठाकरे और बाल ठाकरे का ये एक ऐसा शब्द जो दूसरे को मतलब ऐसा खिंचाव करके जो वहाँ बिहारी को बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। आपने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार से पहले लालू यादव की जो सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, उसमें नरसंहार हो रहा था बहुत ज़्यादा। पुरानिया नरसंहार देख लीजिए कि लालू जी की राज में जो हुए। लालू यादव, तेजस्वी यादव जो है वो सरकार में आएंगे? एकदम नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव से हम एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप जब
अपना घर का विकास जब दूधू को माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहने के बाद जब 10वीं तक नहीं पढ़ पाए तो आप क्या बिहार का विकास करिएगा और बिहार के लोगों का विकास करिएगा? यदि आप 9वीं पास होकर के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बिहार में करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जो 9वीं 10वीं पास हैं, क्या उनके लिए कहीं मंत्री बना दीजिएगा? कहीं कोई पोस्ट दीजिएगा? आप तो नहीं दीजिएगा। उसमें तो आपको नौकरी यदि दीजिएगा भी तो आपको ज़मीन चाहिए। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो रोजगार के नाम पर जीरो हैं, जो युवा हैं वो बेरोजगार बिहार में घूम रहे हैं। एकदम नहीं। देखिए, कहने के और करने के, नीतीश कुमार काम पे विश्वास रखते हैं और काम करते हैं और किए हैं। हम लोग जो देखे हैं बिहार में जो जिस तरह से डेवलप हुआ है, अभी जो डेवलप हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। जो पहले कहीं भी जाते थे तो लोग बिहारियों के नाम से, मतलब बिहारी मतलब एक गाली होता था, लेकिन अब गर्व से हम कहते हैं कि हाँ, हम भी बिहारी हूँ। आप नीतीश कुमार का झंडा घुमा रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार जी बनेगी? 2025 फिर से नीतीश जी। लेकिन लालू यादव जो सपना देख रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की इस बार सरकार बनेगी। उन्होंने एक मंच से भी कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव की सरकार बनने से रोक सकता है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं बनेंगे, वो नीतीश कुमार का सरकार बनेगा। क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम भीम चाहते को, चाहने वाले को मैं सादर नमस्कार करूंगा, जय भीम कहूंगा। और आपने दो बात बोला है कि दलित का नेता लालू किसे मानते हैं? तो दलित का नेता तो ऑलरेडी जो है, फिलहाल प्रेजेंट की बात किया जाए तो वो नीतीश कुमार जी हैं। जो नीतीश कुमार जी जो है, जो बाबा साहब सपना देखते थे भारत देश के लिए, और जो महात्मा गांधी जी जो सपना देखते थे भारत देश के लिए, वो सपना का साकार आज इस बिहार के धरती से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और यही वो बिहार है जो महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम यहाँ से उठ के गए थे। तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है या बिहार के युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं? नहीं, कौन कह दिया बेरोजगार घूम रहा है? देख रहे हैं नीतीश कुमार जी जो है बिहार में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के योजना चलाए हैं। उस योजना को युवा को पहचानना पड़ेगा। कई प्रकार के नौकरी में जो है आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण को जानना पड़ेगा कि कितने जो है इंडस्ट्रीज जो है बंद कर चुके थे कांग्रेस के राज में, आरजेडी के राज में। वो बिजली व्यवस्था चौपट हो गया था, आपको रोड की व्यवस्था नहीं था। कांग्रेस की तरफ से आपने देखा होगा कि अभी पदयात्रा चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी पदयात्रा हो रहा था कि पलायन रोको, नौकरी दो। क्या लग रहा है कि बिहार से लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं? कांग्रेस के ही राज, वही तो देन है, कांग्रेस की राज में ही तो पलायन जो है हुआ है बिहार के युवाओं का और बिहार वासियों का। जो कई फैक्ट्री चलता था, कई चीनी मिल चलता था, कई तरह के जो है छोटी मोटी कारखाना चलता था, वो सभी को तो खा के चले गए, पूरे लेके चले गए। क्या नीतीश कुमार के शासनकाल में क्या फिर से इंडस्ट्री जो है वो स्थापित हो रही है? अब जो आप देख रहे हैं, जो सड़क पुल पुलिया बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है और एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है, निश्चित रूप से अगला पंचवर्षीय का यही प्लानिंग है कि भारत के अन्य विभिन्न इलाकों से भी लोग यहाँ आकर के पूंजी लगाएंगे। सुशासन स्थापित है, सड़क है। लेकिन सवाल एक यह भी कि विपक्ष कह रहे कि पिछले 18 साल से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, आज तक काम क्यों नहीं हुआ? लगातार डबल इंजन की सरकार जो है वो बिहार में देखने को मिलती है, फिर विकास क्यों नहीं? एक्चुअली उनकी जो चश्मा है ना, उस पर ग्लास नहीं है, शीशा के बदला टीना लगा हुआ, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। इतनी अच्छी सड़कें हैं, पुल पुलिया बन रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, लाखों बहालियां हुई है शिक्षकों की, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है। इस तरह से बिहार के अंदर कई नए एयरपोर्ट्स दोनों सरकार के सहयोग से हो रहा है। अब अगला जो पंचवर्षीय है सरकार का, उसमें वही ख्वाब पूरा होना है जिसमें इंडस्ट्री यहाँ लगेंगे, उद्योग धंधा होंगे, शांति व्यवस्था बहाल होगा, तभी तो कोई आएगा। यहाँ सड़क पुल पुलिया रहने के बाद ही तो लोग आएंगे। ये सारी सुविधाएं अब हो गया, बिजली अच्छी है, सड़कें अच्छी हो गई, सुशासन व्यवस्था है। अब लोग पूंजी लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे और रोजगार तो सरकार के स्तर पर लाखों बेरोजगारों को नौकरी मिल गई शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब उद्योग धंधा को लगाना है और बाहर से बहुत सारे लोग
का यह आकर्षण का केंद्र बन रहा है बिहार, जहां वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का स्वागत है बिहार में। एक आखिरी सवाल रहेगा, लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिनों पहले मन से कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव की सरकार बनने से रोक सकता है। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, जनता भरोसा दिखाएगी? बेटे के मुंह में माननीय लालू जी ने पड़ गए हैं। पिछले बार भी 20 में भी वो सपना देखे थे कि तेजस्वी शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री का, क्या हुआ? वही दुर्दशा इस बार हुआ, अब होने के लिए जा रहा है इस बार। तो और उनका उस बार तो चिराग पासवान ने लेकर उस बार जो हुआ था चिराग मॉडल का, उसको 87-88 सीट आ गया था। इस बार देखा देना है उनको 10 से 20 सीट भी उनको बोहनी होना भी मुश्किल हो जाएगा महागठबंधन को। देख लीजिएगा पत्रकार महोदय। नीतीश कुमार और आपको एक बात और कहना चाहते हैं, जितना आपको शिक्षा क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में आपको बहाली हुआ 12 लाख बहाली हुए है, 12 लाख। और सुनिए, रोजगार 24 लाख रोजगार मिला है बिहार में, नीतीश कुमार दिए हैं। कहते रोजगार नौकरी पूरा फुल फिल कर दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री ने। हॉस्पिटल देखिए पीएमसीएच 5500 सीट का पूरे वर्ल्ड क्लास का बन रहा है यहाँ पटना में। क्या पूरे बिहार में 38 जिला है, 42 मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। और शिक्षा क्षेत्र में आप जितना भी है देखिए, मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। कहाँ अब बिहार बहुत आगे बढ़ गया है। तो देखिए, जदयू की तरफ से आज पटना के बापू सभागार में भीम संवाद का आयोजन किया गया। तमाम लोगों से मिलने की कोशिश करते, बात करने के लिए कोशिश की। और लोगों ने जिस तरीके से इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रही है, लेकिन साफ तौर से लोगों ने कहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। और बिहार में जितना काम हो रहा है नीतीश कुमार के शासनकाल में, उतना किसी और के शासनकाल में नहीं हो सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।